प्राचीन काल में जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब देवताओं की शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। इंद्र का ऐरावत, देवताओं का तेज, सब मलान पड़ गया था। तब सब देवता ब्रह्मा जी और फिर विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, असुरों ने त्रिलोक पर अधिकार जमा लिया है। हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। अब हमें मार्ग बताइए कि हम पुनः सामर्थ्यवान कैसे बने। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवताओं, इस संकट का निवारण केवल समुद्र मंथन से संभव है। क्षीर सागर का मंथन कर अमृत प्राप्त करो। वही अमृत तुम्हें अमृतत्व और शक्ति प्रदान करेगा। देवता बोले, प्रभु, असुर हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान विष्णु बोले, उन्हें भी इस कार्य में सम्मिलित करो। कहो कि अमृत से वे भी अमर होंगे, परंतु अंत में अमृत तुमको ही प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म का पक्ष सदा विजय पाता है। मंथन की तैयारी। देवता और असुर दोनों एकत्र हुए। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में लिया गया और ब्रह्मांड के साक्षी के रूप में विष्णु भगवान स्वयं उपस्थित हुए। ज्यों ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र गर्जना करने लगा। जल की तरंगें आसमान छूने लगीं। मंद्राचल पर्वत डोलने लगा। तब विष्णु भगवान ने कच्छप रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। धीरे धीरे समुद्र मंथन आरंभ हुआ। पहला चमत्कार, अश्वों का राजा। सबसे पहले क्षीर सागर से निकले उच्चैःश्रवा, अश्वों का राजा। उसका शरीर शुभ्र था, मानो चांदनी से निर्मित हो। उसकी अयाल में दिव्य तेज था। देवता और असुर दोनों उसे देख मोहित हो गए। इंद्र ने उसे अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया। उच्चैःश्रवा की गति वायु से भी तीव्र थी और वह स्वर्गलोक का गौरव बना। दूसरा चमत्कार, ऐरावत हाथी का प्राकट्य। कुछ समय बाद समुद्र से गर्जना के साथ प्रकट हुआ ऐरावत, श्वेत हाथियों का राजा। उसका शरीर हिम जैसा श्वेत और विशाल था। जब वह प्रकट हुआ, तब दिशाएं चमक उठीं। इंद्र ने ऐरावत को भी अपने साथ लिया और वह देवताओं की सामर्थ्य का प्रतीक बन गया। देवता आनंद से झूम उठे। असुरों के मन में ईर्ष्या का भाव जागा। वे सोचने लगे, अब तक देवताओं को ही सब कुछ मिल रहा है। तीसरा चमत्कार, कौस्तुभ मणि। मंथन जारी रहा। तभी क्षीर सागर से एक तेजस्वी ज्योति उत्पन्न हुई। वह थी कौस्तुभ मणि। उसका प्रकाश ऐसा था कि सूर्य भी उसके आगे फीका पड़ जाए। देवता और असुर दोनों उस मणि को पाने के लिए व्याकुल हो उठे। विष्णु भगवान ने कहा, यह मणि मेरे वक्षस्थल को सुशोभित करेगी। तब कौस्तुभ मणि श्री विष्णु के कंठ में धारण की गई। वो उनकी दिव्यता का प्रतीक बन गई। चौथा चमत्कार, कामधेनु गाय। फिर समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु, वो दिव्य गोमाता जो इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान कर सकती थी। उसका रूप शांत, कोमल और तेजस्वी था। ब्रह्मदेव ने कहा, ये गौमाता ऋषियों के यज्ञों के लिए सर्वोत्तम होगी। अतः कामधेनु को पृथ्वी पर भेजा गया, जहां उसने तपस्वियों की सेवा में रहकर धर्म की रक्षा की। पांचवा चमत्कार, कल्पवृक्ष। मंथन जारी रहा। इस बार समुद्र से प्रकट हुआ कल्पवृक्ष, वह वृक्ष जो जिसकी भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देता है। उसकी शाखाएं रत्नों से चमक रही थीं। असुर और देवता दोनों उसे पाने की लालसा रखते थे। देवताओं ने कहा, ये वृक्ष स्वर्ग का शोभा बनेगा, और कल्पवृक्ष को इंद्रलोक में स्थापित किया गया। छठा चमत्कार, चिंतामणि। इसके बाद प्रकट हुई चिंतामणि, वह रत्न जो हर इच्छा को पूर्ण कर देता था। उसकी ज्योति 1000 सूर्यों के समान थी। देवता बोले, ये रत्न लोक कल्याण हेतु रहेगा। वह ब्रह्मा जी को समर्पित किया गया, ताकि उसका उपयोग केवल सृष्टि के हित के लिए हो। लक्ष्मी का अवतरण, महासौंदर्य का क्षण। अब समुद्र में एक अद्भुत लहर उठी। सुगंध, पुष्प और मधुर संगीत से दिशाएं गूंज उठीं। वहां प्रकट हुई महालक्ष्मी। उनका रूप अपरिमेय था। उनके हाथों में कमल, धान्य और शुभ्र ज्योति थी। वे समुद्र की लहरों से उद्भूत हो रही थीं, मानो स्वयं समुद्र ने अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार संसार को दिया हो। देवता विस्मय में थे। असुर भी उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। सभी ने उन्हें नमन किया। लक्ष्मी माता ने कहा, मैं धन, सौंदर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री हूँ। जहाँ धर्म है, वहीं मैं रहूंगी।
जहाँ अन्याय और लोभ होगा वहाँ मेरा वास नहीं होगा। असुरराज बलि का अहंकार। जब असुरराज बलि ने लक्ष्मी माता को देखा तो उसका मन अहंकार और मोह से भर गया। उसने कहा, देवी, तुम सृष्टि की सबसे सुंदर और सामर्थ्यशाली स्त्री हो, तुम्हें असुरलोक की रानी बनना चाहिए। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री बना दूंगा। लक्ष्मी माता ने शांत स्वर में कहा, हे बलि, मैं केवल वहाँ वास करती हूँ जहाँ सत्य, करुणा और धर्म का वास हो। तुम्हारे हृदय में लोभ और अहंकार है, वहाँ मेरा स्थान नहीं। बलि ने हंसते हुए कहा, देवी, मैं तुम्हें बलपूर्वक भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। मेरे पास शक्ति है, साम्राज्य है और असंख्य असुर मेरे आदेश पर हैं। लक्ष्मी माता मुस्कुराईं, बलि, तुम शक्ति के मद में अंधे हो चुके हो। तुम्हें ये नहीं पता कि सच्चा बल भक्ति और विनम्रता में है, न कि अभिमान में। बलि ने सचमुच उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। असुरों ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें घेरने की कोशिश की, किंतु लक्ष्मी माता की दिव्य आभा ऐसी थी कि असुर उनके समीप आते ही अंधकार में गिरने लगे। बलि ने अपना संपूर्ण बल लगाया, परंतु उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाशमंडल था, जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सका। तभी आकाशवाणी हुई, जो लक्ष्मी को जबरदस्ती बांधना चाहता है, उसके जीवन से समृद्धि सदा के लिए लुप्त हो जाती है। बलि भयभीत हो उठा, वह घुटनों पर झुक गया और बोला, देवी, मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार मुझे भ्रमित कर गया था। लक्ष्मी माता ने कहा, बलि, तुम महान हो, पर तुम्हारा मार्ग धर्म से भटक गया है। याद रखो, समृद्धि केवल वहीं टिकती है जहाँ नम्रता और भक्ति है। और इतना कहकर लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के समीप चली गईं। समुद्र मंथन से अब अनेक वस्तुएं निकल चुकी थीं, परंतु लक्ष्मी का अवतरण सबसे दिव्य था। जब वे विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान हुईं, तब ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। देवता प्रसन्न हुए, असुर मौन रहे और क्षीर सागर शांति में डूब गया। तभी ब्रह्मा जी बोले, आज से लक्ष्मी और विष्णु सदा अविभाज्य रहेंगे। जहाँ धर्म और प्रेम का संगम होगा, वहाँ समृद्धि स्वयं प्रकट होगी। इस प्रकार समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का अवतरण केवल सौंदर्य या धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह सिखाता है कि समृद्धि सदैव उसी के पास रहती है जो धर्म, विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलता है। असुरराज बलि की तरह जो व्यक्ति अहंकार में डूबता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी शून्यता रह जाती है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी का अवतरण हमें ये सिखाता है, संपत्ति और सौंदर्य का मूल धर्म और नम्रता में है। अहंकार से नहीं, भक्ति से लक्ष्मी स्थिर होती है। श्रोता मित्र, जय महालक्ष्मी भाग 6 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 7 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें। जय महालक्ष्मी।